Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss magnetic field on the axis of a magnetic dipole. आप उसे बार मैग्नेट भी कह सकते हो. हमें मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन इट्स एक्सिस. देखो ये ऐसी ही ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में. वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी ड्यू टू ए डायपोल ऑन इट्स एक्सिस. ये दोनों कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है. अगर आपने वो अच्छे से अंडरस्टैंड की है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है. ऑलमोस्ट ये दोनों डेरिवेशन सेम ही है. देखो हम एक मैग्नेटिक डायपोल ले लेंगे. ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, सेंटर ओ है. हमें पी पॉइंट पे इसके एक्सिस पे, ये इसके एक्सिस हैं, इसके एक्सिस पे पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डायपोल. सेंटर ऑफ मैग्नेट से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेंगे स्मॉल आर, और जो इसकी मैग्नेटिक लेंथ है डायपोल की वो कितनी है 2L के बराबर. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब देखो नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें, नॉर्थ पोल की वजह से जो यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे साउथ पोल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस पी पॉइंट पे लग रही है. फिर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देखो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगेगी उसे हमने नाम दे दिया BN, और उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी. हमने क्या कहा था, नॉर्थ पोल कैसे बिहेव करता है, लाइक ए पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती थी. वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, बिकॉज नॉर्थ पोल किसकी तरह है, पॉजिटिव चार्ज की तरह. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, BN की, इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल. और साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हमने नाम दिया BS, और वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द साउथ पोल, इस डायरेक्शन में. क्लियर हो गया आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में? ठीक है. अब देखो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है BN की वैल्यू. नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है. अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, B इक्वल टू किसके बराबर, KM डिवाइडेड बाय R². ठीक है, तो देखो और के की वैल्यू क्या होती थी, μ0/4π. तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड आउट करें BN की वैल्यू. BN की वैल्यू क्या होगी, μ0/4π M. चार्ज की जगह क्या लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ, M डिवाइडेड बाय इसके और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, यहाँ से लेके सेंटर से लेके P पॉइंट का R है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये देखो ये R है, इसमें से कितना कम करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है L, तो R माइनस L, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर. BN की वैल्यू ये वाली आ गई. क्लियर है ना आपको, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KM डिवाइडेड बाय R², जो उसका डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड. ये BN की वैल्यू आ गई. वैसे हम BS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. BS की वैल्यू क्या होगी, μ0/4π M डिवाइडेड बाय, अब देखो S और P के बीच का डिस्टेंस निकालना है. ये R है, इसमें क्या ऐड हो जाएगा L, बिकॉज हम S से ले रहे हैं, तो R प्लस L, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. क्लियर है. अब B नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें P पॉइंट पे. B नेट की वैल्यू क्या होगी, अब देखो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे BN नॉर्थ पोल की वजह से माइनस BS साउथ पोल की वजह से. हमने BN माइनस BS क्यों किया, बिकॉज देखो नॉर्थ पोल इस पॉइंट के क्या है, नज़दीक है, तो इस पे क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. इस नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी है ना, वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो ये इस P पॉइंट के क्या है, नज़दीक है. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा. तभी देखो मैंने इसका आप मैग्नीट्यूड समझ लो इसको. देखो तभी मैंने क्या लिया, इसका डिस्टेंस बड़ा भी लिया हुआ है इसके कंपेरिजन में. तो BN का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू BS, क्योंकि S साउथ पोल कहाँ है, दूर है इससे, P पॉइंट से. ठीक है, तो हम किसको किस में से माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटा माइनस करते हैं, तो BN माइनस BS, इसलिए हमने किया. और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी वो भी किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. ठीक है, तो BN माइनस अब BS करेंगे. तो देखो अब हम यहाँ करते हैं ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, μ0/4π. तो आपके पास कॉमन है, MV कॉमन है, इसे हम बाहर रहने देंगे. और अंदर क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस ये 1 डिवाइडेड बाय R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस L का स्क्वायर. क्लियर है. ओके, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है.
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, देखो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, और यहाँ आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, इसे ओपन करना है हमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, वैसे ही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, अंदर देखो नीचे वाली चीज़ तो सेम रहने वाली है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी वैसे रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया माइनस का, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, और अंदर क्या रह जाएगा 2RL प्लस 2RL, आ गया 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब देखो हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम को अंदर ले चलते हैं। ठीक है, जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देखो हम इसको कैसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ 2R, ठीक है, इसको राइट डाउन कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, देखो 2R हो जाएगा, M को अंदर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2RM इंटू L, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। हम M को भी अंदर ले गए और इसे हमने राइट डाउन कर लिया 2 2 की फॉर्म में, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये चीज़ आ गई। अब देखो 2, देखो इसे हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 वैसे रहने दो, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2L और साथ में हम राइट डाउन कर लेंगे M साथ में, और R को इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे, यहाँ आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ये जो आपके पास है 2L और M, इसे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज वी नो जो आपके पास डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट को हम राइट डाउन कर सकते हैं कैपिटल M से, और उसकी वैल्यू क्या होती है M इंटू 2L, तो M इंटू 2L को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, डायपोल मूवमेंट के बराबर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, 2 की वैल्यू वैसी, इसकी जगह आ जाएगा M, साथ में आ जाएगा R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ये वाली चीज़? ठीक है, ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बी नेट की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। अब हम कंसिडर कर लेंगे इफ R इज ग्रेटर देन, किससे, L से। अगर ये वाला P पॉइंट क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू L के, तो हम क्या कर सकते हैं, L को निग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन ऑफ R के। ठीक है, सो वी कैन निग्लेक्ट L इन कंपेरिजन ऑफ R, हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इसको। क्लियर है ना आपको ये वाला स्टेप? ओके, तो अब देखो हम क्या करेंगे, बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी नेट इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो 2M, R वैसे रहेगा, हमें किसे निग्लेक्ट करना है, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे L को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो L की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR डिवाइडेड बाय R की पावर 4।
ये आपके पास बी नेट की वैल्यू आ गई। देखो हम इसे ऐसे राइट डाउन कर लेते हैं आगे। बी नेट की वैल्यू आपके पास आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय आर क्यूब। देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो आर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया बी नेट की वैल्यू। आप इसको बी एक्सियल भी लिख सकते हो, एक्सियल पॉइंट पे है ना ये, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। बी एक्सियल पॉइंट पे आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली डायपोल की वजह से। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, देखो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, ये वाली। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन भी क्या आ रही है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के सेम ही आ रही है। ये भी इसी डायरेक्शन में है और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी सेम ही है। देखो कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्शन के बारे में, तो जब हम एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द magnetic field on the axis of a bar magnet is along the direction of मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। देखो अगर आपको राइटिंग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं इसलिए बार बार आपको जो भी राइट डाउन करती हूँ वो आपको बोल भी देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमने क्या राइट डाउन किया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। आपको क्लियर हो गया, उसी डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसकी भी सेम डायरेक्शन होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे वो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।